हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि हरियाणा पुलिस फॉर्म भरते टाइम और इसके अलावा भी आपकी जो भी कन्फ्यूजन जो बाद में आती है, अक्सर कुछ लोगों को दिक्कतें रहती हैं कि जब फॉर्म भरते तब तो ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा। 100 तरह के सवाल होते हैं। लाइफ में हमेशा पजल रहते हैं ऐसे लोग। कोई काम ठीक से नहीं करते, कोई काम ध्यान से नहीं करते और बाद में पछताते रहते हैं, किस्मत का दोष देते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, पहले ही चीज़ों को अच्छे से समझ लिया जाए। पूरा डिटेल से वीडियो रहेगी और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट। रिजर्वेशन कौन जनरल में काउंट होगा, कौन किस कैटेगरी में काउंट होगा, क्या क्या उनको बेनिफिट रिलैक्सेशन मिले हैं, ठीक है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जिसका आप कुछ भला चाहते हो तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो सबसे पहले तो भाई, फार्म भरने की डेट है 20 तारीख। अब 20 तारीख तक के कुछ काम हैं जो आपने करने हैं। 6000 पोस्ट आई हैं, 5000 मेल और 1000 फीमेल। आपकी फैमिली आईडी में एक तो ये जांच कर ले कि आपकी सही कैटेगरी शो हो रही है या नहीं हो रही। अगर सही नहीं हो रही है तो उसको ठीक करवा लें। सब कैटेगरी उसमें शो नहीं होती, सब कैटेगरी आपको फॉर्म में ही यस और नो करनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो उसमें उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें उसको यस करे, ठीक है। तो कैटेगरी का विशेष ऐसे ध्यान रखें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th है। हिंदी या संस्कृत 10वीं में एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन का इस बार कोई मार्क्स नहीं है। पे स्केल 21,700, ठीक है, लेवल 3 शेल 1 में। और अब यहाँ से देख लें एज की रिलैक्सेशन 3 साल दी है। अब सुन ले अच्छे से, 18 से 28 साल के जो भी स्टूडेंट्स मेल या फीमेल होंगे, 18 से 28, ठीक है, किस तारीख को? 1 फरवरी 2024 को जो 18 से लेके 28 के बीच के हैं वे जनरल में काउंट होंगे, बाकी अपनी अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे भले आपका स्कोर कितना भी हो। सुन ले भी, 1 फरवरी 2024 को अगर आप 28 साल के एज तक हैं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिला है। रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट दे रही वही है। अगर आपकी 28 से ऊपर 33 तक की एज है तब फिर आप अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे, भले स्कोर कितना भी हो। तो यहाँ बात पहले क्लियर कर दी मैंने आपको, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी वही है, ठीक है। इसमें यहाँ से आप ध्यान कर लें, EWS, बैकवर्ड क्लास, ठीक है, SC, इन सभी को 5 साल की छूट है, यानी 33 साल तक। तो जो भी रिलैक्सेशन एज की 28 से 33 के बीच होगा वो अपनी कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। कल को कुछ भी हो जाए। EWS की कट ऑफ ज़्यादा रहने की रीज़न ये क्योंकि इस एज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इसलिए वो कट ऑफ EWS की थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन भविष्य में मैं गारंटी कैसे कह रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगी EWS की कट ऑफ, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने बदल दी है। अब सारे के सारे पहले जनरल में काउंट होंगे, फिर EWS के। तो ये अब चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए अब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाली है। PMT और PST दोनों क्वालिफाइंग नेचर ओनली, उनका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। हाइट, चेस्ट और रेस, ये तीन ही चीज़ें भी, हाइट, चेस्ट और रेस, ठीक है। हाइट है वो रिजर्वेशन वालों को 2 सेंटीमीटर का फ़ायदा रहेगा, यानी 168 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और ठीक है, और जनरल वालों के लिए 170 है। अब ध्यान से इसमें भी सुन लें, जिन्होंने हाइट का रिलैक्सेशन ले लिया वो अपनी कैटेगरी में रहेंगे। जिनकी 170 से ऊपर हाइट है, मैं हर चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि रिलैक्सेशन आपने कोई भी ले लिया, चाहे हाइट में चाहे ले लिया, चाहे अपने चेस्ट में ले लिया,
चाहे आपने और किसी भी जैसे एज में ले लिया, कोई भी आपने रिलैक्सेशन लिया है, वो 3 साल वाला छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी रिलैक्सेशन लिए तो आप अपनी कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है। पीएसटी में क्या रहेगा? पीएसटी में रहेगी आपकी रेस 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट में। अब इसमें भी जो डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस, उनके लिए 2.5 किलोमीटर ही रेस रहेगी। ये सिर्फ फौजियों के लिए है 1 किलोमीटर। ठीक है। उनके बच्चों के लिए तो 2.5 किलोमीटर वाली ही रहेगी जो 12 मिनट में करनी है। ठीक है। अब सभी को ये पीएसटी पीएमटी जो होगा वो होगा मिलेगा, यानी कि सबका होगा, और उससे आगे नेक्स्ट प्रोसेस होगी फिर एग्ज़ाम की। अब आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि पीएमटी और पीएसटी अप्रैल और मई, ठीक है, अप्रैल और मई में आपके पीएमटी पीएसटी दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो अपनी तैयारी पहले पीएमटी पीएसटी के लिए भी शुरू कर दें। एक ये पॉइंट है भी, बी पॉइंट कईयों ने पढ़ा नहीं, एक तो 94.5। हाँ जी, तो देखिए ये बी पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे आप। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शेल बी बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश, एक्सेप्ट के सिवाय किसके, वेयर द नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द कैंडिडेट इज टू बी टेस्टेड। जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की जांच होनी है, उसके अलावा बाकी पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा। अब जांच होनी है तो इट मीन्स हिंदी और इंग्लिश आएंगे। ये हरियाणा पुलिस में पहली बार नहीं है, हर बार ऐसा ही डाला जाता है, लेकिन कुछ लोग बहकाएंगे कि हिंदी इंग्लिश नहीं आएंगे और बाद में पछताएंगे। लेकिन हर बार सिलेबस ऐसे ही डाला जाता है और हिंदी इंग्लिश नहीं डाला जाता स्पेशली, बट एग्ज़ाम में आती है। तो ये बी पॉइंट है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब समझ की बात है। अब हरियाणा जी के वाले टीचर को पढ़ाने के लिए बोलोगे तो फिर यार वो तो आपको वैसे ही पढ़ाएगा ना जितना उसको आता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए लेना अनिवार्य है। अब यहाँ से भी समझ लें, अगर आप 50% से कम स्कोर लेते हैं तो आप जनरल में कभी नहीं जा सकते, और अगर आप 50% से ज़्यादा लेते हैं तो जनरल में काउंट होंगे। 40% लेना बाकी कैटेगरियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है। एडिशनल वेटेज 3 मार्क्स एनसीसी की और 2.5 मार्क्स सोशल इकोनॉमिक के। ठीक है जी। इसके बाद आपको पता लग गया है 94.5 का पेपर होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, ठीक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और रिलेवेंट जो फील्ड है वो भी, 10% कंप्यूटर और 20% हरियाणा जी के तो अनिवार्य हैं। +2 होनी चाहिए, स्टैंडर्ड +2 का रहेगा पेपर का। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन वही है, 0.945 का एक मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के रहेंगे। 5वां ऑप्शन दिया गया है जिसके लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है कि आपने कोई नहीं भरना है तो 5वां ऑप्शन कर दो। 5वां ऑप्शन भी नहीं करते, आप 5 ही खाली छोड़ देते हैं तो आपको नेगेटिव होगा 0.945, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको जो 4 ऑप्शन ठीक नहीं लग रहे, या आपको मैं तो कह रहा हूँ ठीक नहीं लग रहे तो भी कोई लगा दो, ऑब्जेक्शन में मिलेगा तो फिर वो सबको मिल जाएगा। तो 5वां ऑप्शन तो भरना ही नहीं है एक्चुअल में, आपने भरना 4 में से ही है। कोई फिर भी नहीं माने मन भी नहीं मुझे तो खाली छोड़ना है तो 5 ऑप्शन भर दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फिर आपकी। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में अच्छे से सारी बातें आपको पता हैं, इस पर कभी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन के बारे में वैसे मैंने आपको मेनली सारी बातें बता भी दी है। ठीक है। फिर भी आपको जल्दी क्लियर हो जाएगी, कईयों की अभी आँखें नहीं खुली है तो धीरे धीरे उनकी आँखें खुलेंगी, और जैसे ही इसका आगे प्रोसेस होगी तो पता लग ही जाएगा कि अब जो पॉलिसी अपनाई जा रही है। अब यहाँ से समझ लें अच्छे से भाई, ये 6.4 6.5 पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी जो EWS वाले हैं, ठीक है, वो ध्यान दें अच्छे से कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है जो उसके अकॉर्डिंग आप सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बनवाएंगे, हरियाणा वाला ही EWS बनवाएंगे। दूसरी बात, OBC सर्टिफिकेट भी हरियाणा वाला ही बनवाएंगे। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ एक और ये है
कि आपने BCA या BCB का फ्रेश लेटेस्ट बनवाना है। अब कभी कई क्रीमी लेयर में आ गए तो वो अभी बनवाइएगा, पुराने वाले इसमें नहीं चलेंगे। अच्छा, जो पहले भर्तियाँ होंगी उनमें पुराना चल जाएगा आपका, कभी अब वो चीज़ें ये वाली वहाँ मत घुसा देना। लेकिन हरियाणा पुलिस में आपका बिल्कुल फ्रेश अभी बनवा लो, अभी अप्लाई कर लो, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि फ़ीमेल जो मैरिड है उनमें तो बहुत टाइम लग जाता है, 1-1 महीना लग जाता है, तो वो अभी बनवा लो आप, ठीक है। आजकल में ही अप्लाई कर दो जल्दी से जल्दी, और फ्रेश BC और BCB सर्टिफिकेट बनवाओ, ठीक है। 2 मार्च 2022 के बाद का चाहिए, ठीक है, जो लेटर आया था इसके बाद। अब इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी दूसरे स्टेट की हैं वो जनरल में फ़ाइट करेंगे, उनको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का मैटर आपको पता ही है, बेनिफिट कैसे कैसे उठाया जाता है। इस पर स्पेशल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, ESM कैंडिडेट को अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड से, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, ये सारी चीज़ें देनी होंगी, ठीक है। फैमिली मेंबर ऑफ मार्टियर शैल प्रोड्यूस रिलीवेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट विच प्रूव द मार्टियर स्टेटस इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये भी कोई शहीद हुआ है तो उसको भी इसके बारे में सर्टिफिकेट वगैरह देना। फैमिली मेंबर है कोई डिसेबल ESM का या ESM कैंडिडेट का, तो उनको साथ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लास्ट डेट जो सबमिशन की उससे पहले का हो जाना चाहिए, नहीं अभी बनवा लें, जिला सैनिक बोर्ड से ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो बेनिफिट रिजर्वेशन का उनको दिया जाएगा, ठीक है। जो टाइम से सर्टिफिकेट बनवाएंगे 26/4/2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो नई पॉलिसी जो आई है। तो BCA सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 2023-24। EW सर्टिफिकेट भी 23-24 के लिए वैलिड होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रेफर अनेक्सर 2 टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। अनेक्सर 2 भी है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ध्यान कर ले भाई, कई इधर उधर से बनवा लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जहाँ से भी आप गवर्नमेंट वाले ही चलेंगे या रेगुलर जॉब वाले, बट सेम पोस्ट का ही वैलिड होगा और अनेक्सर 1 में ही भरा हुआ होना चाहिए। विमुक्त जाति और तपरिवास का बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेगा जो ना तो SC में है ना BCA में, वो शायद 1-2 कास्ट ही हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड चाहिएगा, नो जॉब वाला अभी तो, लेकिन नया बनवा के रख लें। किस टाइम पे चाहिएगा? जिस टाइम पे तहसीलदार वाला चलेगा, टाइम ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब जुलाई या अगस्त मान के चलो, लगभग जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो अगस्त में जब आपका DV होगा उस टाइम पे आपको तहसीलदार वाला देना होगा, तो वो भी बनवा के आप रख लें। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी सारी चीज़ें वो लास्ट डेट से पहले आपके पास होनी चाहिए। अच्छे से फॉर्म भरें, किसी प्रकार के आपको उसमें जल्दबाजी ना करें, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपके ठीक से पूरे होने चाहिए, ठीक है। ये है सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर भी दिए हुए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं, ठीक है। फ़ोटोग्राफ है, स्कैंड सिग्नेचर हैं, हरियाणा रेजिडेंस हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस का, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी अच्छे से दी हुई है, ठीक है। तो डिपेंडेंट के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, डिसेबल वालों के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिपेंडेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही फॉर्म भरें, ठीक है। कट ऑफ का मैं थोड़ा आइडिया आपको ज़रूर एक वीडियो स्पेशल उसकी 2 मिनट की वीडियो बना के दे दूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम।